तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक मैप के अंदर बताया जाता है कि मारस लैंड जो साउथर्न पार्ट के एक ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। उन मॉन्स्टर का नाम जो होता है वो लिजार्ड मैन होता है। लिजार्ड जो होते हैं इस जगह पर अपना घर जो है वो फॉर्म कर लेते हैं और एक अपनी टेरिटरी भी स्थापित कर लेते हैं। अब वो जो है यहीं पे रहते हैं। वो आधे इंसान हैं और आधे जो है वो लिजार्ड हैं। बहुत लंबे समय से ये मारस जगह पे रहते हैं और यहाँ पे इन्होंने अपना घर भी बनाया है और जीने का तरीका भी ये सीख गए हैं। अब ये लोग जो है यहाँ पर हंटिंग करने भी आते हैं ग्रुप के अंदर। इनके पास एक औजार भी होता है। अपना पेट भरने के लिए ये अलग अलग जानवरों का शिकार करते हैं जिनमें क्रोकोडाइल भी आता है और बर्ड और फिश भी। अपने एरिया के अंदर जितने भी ये जानवर होते हैं उन सब का ये शिकार करते हैं। मारस में बहुत सारी प्रजाति के रहते हैं लिजार्ड। उनमें से एक लिजार्ड का प्रजाति होता है ब्लू टेल ट्राइबल्स। अब उसमें जो उनका हीरो होता है गैंगपो होता है जो अपनी बॉडी को यहाँ पर क्लीन करता है हंटिंग करने के बाद। हर 7 दिन में ये लोग विजिट करते हैं। ये अपनी बॉडी को साफ करने के बाद एक भी ऐसा जगह नहीं छोड़ता है जहाँ पे कोई मिट्टी लगी हो और ये जो है फिर धूप में आकर सन बाथ लेता है जहाँ पर इसकी बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है। इनका मानना होता है कि सन बाथ लेने से इनकी बॉडी जो है और लार्ज बनेगी और ये थोड़े और टॉलर बनेंगे और इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो इंसानों के तलवार मारने के बाद भी खराब नहीं होती है। लिजार्ड जो होते हैं अब 8 सालों के अंदर अंदर बहुत सारी चीजें वो सीख गए हैं। यानी कि वो जो है प्रतिदिन फाइटिंग करते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है फाइट करने का और वो अपने आप को प्रूव कर पाते हैं एक हीरो की तरह। गैंगपो जो सन बाथ ले रहा होता है अब वो यहाँ पर अपनी बॉडी को साफ करता है एक क्लॉथ से और अपने जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो अपनी बॉडी पे लगा लेता है। और किसी भी ट्राइबल्स को इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और हम देखते हैं कि 30 साल पहले ही इनके सामने एक डोर ओपन हुआ था और इन सभी लोगों ने इस डोर को देख लिया था। फिर इनमें से एक बंदे ने डिसाइड किया जो इनका लीडर होता है कि वो इसके अंदर जाएगा। रेस्टोरेंट में इस समय निकोया होता है और वो जो है अनदर वर्ल्ड से आया होता है तो वो उसको देख कर कहता है कि आप जो है यहाँ बैठ सकते हैं और वो उसको बैठा देता है और साथ में वो खाना खाने के बाद अपने वर्ल्ड में कुछ सामान भी लेके आ जाता है। तो यहीं पे एक नया ट्रेडिशन बिगन होता है कि हर 7 दिन में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो जाएगा। और ये लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो लोग कंपटीशन करते हैं। एक साल में एक बार वो कंपटीशन होता है। उनमें से चूज किया जाता है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो जो बंदा होता है अगले 1 साल तक हर हफ्ते जो है उस रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ से खाने का सामान लेके आता है और खुद भी खा के आता है। और आज का दिन भी वही दिन होता है जहाँ पर गैंगपो जो है वो आ जाता है। वो अपने ईल्डर को कहता है कि मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तभी 2 छोटे बच्चे आते हैं और यहाँ पर उसे स्टोन देते हैं और यहाँ पे अटीला जो होती है उस लिजार्ड मैन का वेलकम करती है। वो आता है और अब जो गैंगपो होता है उसे तो ना तो मेन्यू पढ़ना आता है और ना तो कुछ बोलना, बट उसके पूर्वजों ने कुछ वर्ड सिखाए होते हैं जैसे लार्ज ऑमलेट राइस और राइस को 3 बार ऑर्डर करने के लिए। तो वो वही वर्ड सेम दोहराता है। वो कहता है कि एक ऑमलेट राइस भेज दो और इस ऑर्डर को वो 3 बार रिपीट करता है। इसने जो है ये वर्ड जो बोलना सीखा हुआ है अपने पूर्वजों से सीखा हुआ है और ये जो है इस वर्ल्ड में आकर यही वर्ड्स दोहराता है और फिर उसे जो है अपनी डिश मिल जाती है जो कि होती है ऑमलेट राइस। लिजार्ड के लिए ये किसी दावत से कम नहीं होता। वो इस गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करके यहाँ पर आता है और इस खाने को देखकर उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है तो वो चमकते हुए चम्मच को वहाँ से उठाता है। यहाँ पे लिजार्ड मैन जो है उसे पता होता है कि खाना खाने के बाद हमें जो है प्रे भी करना होता है और खाना खाने से पहले
हमें प्रे करना होता है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में आकर ये सारी बातों को सीखता है। फिर यहाँ पर राइस ऑमलेट इतना सॉफ्ट होता है कि जब वो अपने चमकते हुए चम्मच को उसके अंदर डालता है तो उसे कोई फोर्स का यूज नहीं करना पड़ता है, वो बड़े ही आराम से उसके अंदर चला जाता है। फिर वो देखता है कि उस पे जो है रेड रेड कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सॉस होता है। गेनपो सोचता है कि हमने जो है अपने वर्ल्ड में इसे बनाने का बहुत ट्राई किया क्रोकोडाइल के एग से, बट जो है हम कभी भी इस तरह का नहीं बना पाए। वो कहता है कि इसमें मिल्क और बटर का टेस्ट है और स्मॉल नमकीन भी है ये। और फिर ये हम देखते हैं कि यहाँ जो है शेफ टमाटर का यूज़ करता है उसे बॉईल करने के बाद उस सॉस के लिए, जो और भी वंडरफुल कर देता है उसको। फिर जो शेफ होता है वो एक इस तरह के मीट का यूज़ करता है जो पहले से ही नेचुरली जो होता है सॉल्टी होता है, और उसके अलावा वो जो है यहाँ मशरूम यूज़ करता है अलग अलग फ्लेवर देने के लिए, और साथ में अलग वेजिटेबल भी यूज़ करता है फ्राई करने के बाद। और यहाँ पर वो एक ऑरेंज राइस भी यूज़ करता है जो सभी फ्लेवर को अपने अंदर सोख लेता है, और वो जो चावल है उसके अंदर सभी तरह के मीट और यहाँ पर अलग तरह के वेजिटेबल, उन सब का फ्लेवर इसके अंदर होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गेनपा होता है वो दूसरा ऑर्डर दे देता है अटीला को। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसका जो है एक डिश खत्म होने वाला होता है, बट वो उसके पहले ही एक दूसरा डिश दे देता है ऑर्डर करने के लिए, और वो नहीं चाहता है कि टेस्ट के अंदर कोई ब्रेक आए। जब वो अपना खाना खत्म कर लेता है तो वो एक गहरी सांस लेता है जो उसे सेटिस्फेक्शन देता है। फिर उसके बाद वो जो है प्रेयर करता है, और फिर हम देखते हैं कि शेफ जो होता है वो यहाँ पर उसके लिए खाना पैक करके ले आया होता है, और गेनपा जो होता है अपने पैसे जो है उसे दे देता है। गेनपा ने तो पहले ही पेट भर के खा लिया है। फिर वो जो है अपने यहाँ पर आ जाता है और इसके सभी दोस्त जो है यहाँ पर मिल बांट कर खाते हैं। पहली जो स्टोरी है वो यहीं पे खत्म हो जाती है, और दूसरी स्टोरी जो है वो एक परी की होती है। हम एक देखते हैं कि एक परी जो है यहाँ पर गेट पर है, पर उसके डैड कहते हैं कि तुम थोड़ा ध्यान से जाना, फर्डीना इसका नाम होता है। वो कहती है कि मैं अभी बच्ची थोड़ी हूँ, मैं चली जाऊंगी। फर्डीना जो होती है अपने डैड से कहती है कि आप जो है मशरूम सैलेड को बहुत पसंद करते हैं, और आज का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसके डैड बताते हैं आज का तो वही दिन है, तुम्हारे मदर की डेथ एनिवर्सरी है। वो कहती है कि मैं अपने मदर के लिए एक डिलीशियस फूड लेके आती हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो यहाँ जंगल के अंदर आ जाती है, और यहाँ पर एक हिरन जो है थोड़ा सा घायल होता है, तो वो जो है उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें चोट लग गई है तो मैं तुम्हें हील कर देती हूँ, और वो जो है हील मैजिक का यूज करती है। हील मैजिक का यूज करने के बाद जो हिरन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर वो यहाँ से चला जाता है, और फर्डीना जो होती है यहाँ मशरूम इकट्ठा कर देना शुरू कर देती है। तभी उसे सेंस होता है टेलीपोर्टेशन मैजिक का। टेलीपोर्टेशन का फील इस गेट से ही आ रहा होता है। वो इसके पास आती है और उस गेट को खोल देती है, और फिर वो उसके अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद वो देखती है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपना अपना खाना ऑर्डर दे रहे होते हैं, और यहाँ अटीला जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है आप प्लीज दोबारा बोलें। फर्डीना जो होती है इनकी बात को सुन रही होती है। तभी हम देखते हैं शेफ यहाँ पर आता है और कहता है कि कहीं खाली जगह है तो वहाँ पे आप जाके बैठ जाएं, और यहाँ पे अटीला जो है उसका वेलकम करती है और उसे एक पानी का गिलास देती है। पानी का गिलास को सूंघने के बाद यहाँ पर फर्डीना जो है उसे पी लेती है, और वहाँ पे देखती है कि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरह के डिश खा रहे होते हैं, पर जनरली सभी में मीट का यूज हुआ होता है। यहाँ फर्डीना जो होती है एक परी होती है जो मीट का सेवन नहीं करती है। वो सोचती है कि पता नहीं इंसान जो है वो मुझे क्या बनाकर खिलाएंगे, और यहाँ पे इंसान ही क्यों सब कुछ बना रहे हैं। वो यहाँ ब्रेड को भी देखती है, बट उसके अंदर भी उसे सेंस होता है कि एनिमल्स जो है उसका यूज हुआ गया है। तो वो कहती है कि बहुत ज़्यादा अजीब होगा कि मैं बिना खाए बगैर यहाँ से चली जाऊँ। तो तभी जो है अटीला वहाँ आती है कि आप ऑर्डर दीजिए मिस। तो फर्डीना कहती है कि कोई ऐसा डिश है जिसमें मीट, फिश, मिल्क और एग ना हो। तो वो कहती है कि ऐसा तो कोई डिश मेन्यू के अंदर तो है नहीं, बट मैं शेफ से पूछ के आती हूँ।
तो वो शेफ जो है वो कहता है कि इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, मैं उसके लिए बना दूंगा। शेफ यहाँ आकर सारी बात इससे खुद करता है। तो फर्टीना कहती है ठीक है, तो आप बना कर लाइए, मैं खा लूंगी। और ये मन के अंदर सोचती है कि और तो क्या ही लेके आएंगे, बस वो वेजिटेबल का कोई सूप होगा, वही तो दे सकते हैं ये इंसान। हम देखते हैं कि जो शेफ होता है वो यहाँ पर टोफू लेके आता है, जो मेन्यू के अंदर 8वां डिश होता है, और साथ में उसके खाने के लिए एक चावल भी लेके आता है। फर्टीना जो होती है उसे स्मेल करके देखती है तो उसमें किसी भी एनिमल की स्मेल नहीं आती है। तो वो सोचती है कि मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ, और फिर जो है वो उसे ट्राई कर लेती है। उसे जो है बहुत अच्छा लगता है और कहती है कि इंसान तो बहुत कुछ बनाना सीख गया है। फर्टीना को शेफ की डिश खाने के बाद उसके मॉम की याद आ जाती है। वो कहती है कि मेरी मॉम ने भी तो मुझे सिखाया था कि वो जो मशरूम है उन्हें सुखाने के बाद सन के अंदर जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो हो सकता है कि शेफ ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ सुखाया हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दूसरा चम्मच लेती है खाने के लिए, और वो जो है यहाँ पर सॉस का भी यूज़ करती है और साथ में राइस का भी, और वो बड़े प्यार से उसे खाना स्टार्ट कर देती है। और उसे जो है बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि बहुत सारे टेस्ट उसके मुंह के अंदर होते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर शेफ आता है। वो कहता है कि वेल आपने जो है इसे खा लिया, मुझे अच्छा लगा। तो अभी ये सोचती है कि इंसान जो है इस तरह की चीजें भी बना पाता है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं फर्टीना जो है फिर निकल जाती है। उसके डैड फिर कहते हैं कि तुम बड़े आराम से जाना। तो वो कहती है कि ठीक है पापा, मैं बड़े आराम से ही जाऊंगी। वैसे आपको क्यों नहीं लगता कि मैं जो हूँ अब बड़ी हो चुकी हूँ? उसके फादर कहते हैं तुम मेरे लिए तो अभी भी छोटी बच्ची हो, इसीलिए तुम बड़े ही आराम से जाना। तो वो कहती है डोंट वरी पापा, मैं चली जाऊंगी। फिर वो अपने पापा को कहती है कि मैं जो हूँ आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस डिश लेके आऊंगी। और वो फिर बाहर निकल जाती है और भागते हुए चली जाती है। इस बार जो है वो इंस्पायर होती है उस कुक से। वो चाहती है कि वो भी एक ऐसा ही बनाए डिश जो अपने वो पापा को खिलाना चाहती है। उसके पापा जो है वो डिश खाकर बहुत खुश होंगे, तो इसको बहुत खुशी होगी। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।